विपरीत मौसम में आप सब आज यहाँ पर आए हैं, तो निश्चित तौर से खुशखबरी जो जिले के लिए होती है वो जानना चाहते रहे होंगे। अभी जो आज यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास की परियोजनाएं, जो आज इस परिसर में पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर में 223 करोड़ 81 लाख, लगभग 224 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात अलग अलग गांवों, ब्लॉकों, तहसीलों, विधानसभाओं के क्षेत्र के जो हमारे जनप्रतिनिधिगण प्रस्ताव दिए हैं, जो संगठन के माध्यम से प्रस्ताव आए हैं, उनको प्राथमिकता प्रदान करते हुए आज यह सौगात रायबरेली की सम्मानित जनता को मैं सौंपने का सौभाग्य प्राप्त कर सका हूँ। मैं जब रायबरेली जिला आया हूँ तो दो चीज़ें आपको और बताना जरूरी है। पहला तो यह है कि अभी केवल इतना ही नहीं, अभी दो परियोजनाएं और जो रायबरेली और फतेहपुर को जोड़ने का काम करती हैं। एक जनपद फतेहपुर के अभी हमने पिछले दिनों ही में गया था, 8 तारीख को, जो फतेहपुर जिले में विकासखंड भिटौरा है, गंगा जी का पावन तट भिटौरा ओम घाट के बीच में से गंगा जी पर एक सेतु बनने जा रहा है, जो सेतु आपके रायबरेली जिले के रालपुर के पास आकर के निकलेगा। इसकी घोषणा हुई है, इसकी लागत लगभग 134 करोड़ रुपया है। यह भी आने वाले समय में फतेहपुर और रायबरेली ही नहीं जुड़ेगा, बल्कि फतेहपुर रायबरेली के बीच में गंगा जी पर जब सेतु बनेगा तो इससे पूरा प्रदेश, पूरे बुंदेलखंड की सीमा तक, मध्य प्रदेश की सीमा तक अगर हम प्रदेश की बात करें तो वहां पहुंचने का सौभाग्य हमें मिलेगा। दूसरी और आपको जानकारी देना चाहूंगा, एक हमारा सेतु गंगा जी पर फतेहपुर जिले के नौबस्ता घाट और ऊंचाहार के बीच में बन रहा है, जो रायबरेली साइड में खरौली ग्राम ऊंचाहार रोड पर करौली पर मिलेगा। यह भी लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत का है। ऐसे 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के यह सेतु भी नौबस्ता और ऊंचाहार का तो मुझे लगता है कि मैं नवंबर तक लोकार्पित करके आपकी सेवा में सुपुर्द कर दूंगा। और जो फतेहपुर और के भिठौरा घाट से रालपुर का है, यह काम तेजी से किया जाए, इसके निर्देश दिए गए। मुझे आज इस बात की खुशी है कि हम सब, चाहे फतेहपुर जिला हो, चाहे रायबरेली जिला हो, और चाहे अमेठी हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले हों। मैं पहले सोचा करता था, मैं सरकार में जब नहीं था, राजनीति में नहीं था, तो नाम सुना करते थे कि रायबरेली और अमेठी या कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व हुआ करता है, वहाँ के सांसद होते हैं, वहाँ से सांसद बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, देश का नेतृत्व करते हैं। तो मेरे दिमाग में रहता था कि यहाँ बहुत विकास हुआ होगा। लेकिन जब मुझे केवल एक क्षेत्र का काम करने का मौका मिला, सड़कों का, तो मैंने ये पाया कि इस जनपद के लोगों को विकास के नाम पर धोखा दिया गया, झूठ बोला गया। जो विकास का अधिकार यहाँ की जनता जनार्दन को था, उनको बातों के जाल में उलझाया गया। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, या सारे दल कागज में काम करते हैं मेरे साथियों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करती है। जो आपकी आंखों के सामने होगा, आप जाइए किसी गांव के अंदर, मैं केवल रायबरेली की बात नहीं करता, प्रदेश के किसी जिले में जाइए, केवल सड़क और सेतु ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभाग ही नहीं, केंद्र सरकार के सभी विभागों के और प्रदेश सरकार के सभी विभागों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जा रहा है। उसका परिणाम आज चारों तरफ दिखाई दे रहा है। आज हिंदी दिवस है, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको शुभकामना देते हुए आज यहां पर यह भी मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि 2017 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो आपने हमें रायबरेली जनपद से 3 विधायक चुन करके दिए थे। एक विधायक हमारे दुखद है, हमारे मित्र थे दल बहादुर कोरी जी, हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने लगातार
अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, जनपद के लोगों की सेवा के लिए मेरे ही माध्यम से नहीं, सरकार के सभी विभागों के माध्यम से जो सक्रिय भूमिका अदा की है उसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं अपने साथी विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूं। और उन्होंने जो स्वप्न देखा था कि हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का ऐसा विकास होना चाहिए कि प्रदेश के अन्य जिलों की तरह रायबरेली भी दिखाई दे, तो मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं आप सबको कि जो हमारे यहाँ पर आदरणीय विधायक बछरावा राम नरेश जी, सरैनी के विधायक धीरेन्द्र जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य उमेश जी और राकेश जी, दिनेश जी, मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप भरोसा रखिएगा। हम संगठन के माध्यम से, आप जनप्रतिनिधियों के माध्यम से रायबरेली जनपद को भी विकास के उच्च स्थान तक ले जाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता मेरे मित्रों। हमारी पार्टी का लक्ष्य क्या है ये आप सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी का मैं कार्य करता हूं, उस पार्टी के हमारे सर्वोच्च नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, लेकिन बाकी दलों की ओर आप नजर दौड़ाइए। कोई जातिवाद कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई गुंडागर्दी कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी सारी समस्याओं से रायबरेली और उत्तर प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को मुक्त कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां केशव प्रसाद जैसा कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बनता है और उप मुख्यमंत्री भी बनता है। लेकिन बाकी दलों की स्थितियों को आप जानते हैं क्या स्थिति है। मैं आप सब लोगों के सामने यहां पर यही अपील करने के लिए आया हूं, आह्वान करने के लिए आया हूं। सभी दलों के बारे में विचार करिएगा और लगे कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा कहती है और अच्छा करती है और उसका परिणाम अच्छा से अच्छा आम जनता को मिलता है, तो हम आप सबसे अपील करेंगे कि 2017 की तरह 2022 में भी 3 नहीं, हमें रायबरेली की सभी 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल चाहिए। सुशासन देने की गारंटी है। जिन लोगों ने सपा बसपा कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार किया है, वो आज भी भयभीत रहते हैं। हम किसी को अनावश्यक छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, गरीब का हक लूटने का काम किया है, सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं के माध्यम से जो पैसा गरीबों को मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, मजदूरों को मिलना चाहिए, बुजुर्गों को मिलना चाहिए, माताओं बहनों के उच्च स्तर को बढ़ाने के लिए मिलना चाहिए, शिक्षा के लिए मिलना चाहिए, उसमें जो लूट खसोट हुई है, बताइए ऐसे लूट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आज ये सारे के सारे लोग डरते रहते हैं कि कब हमारे भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी, कब हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, कब जेल चले जाएंगे। इस प्रकार के डर से जो डरे हुए हैं उनको डरना चाहिए, क्योंकि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का जो कमल खिलाया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का जनादेश भी दिया। उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी का प्रदेश बन गया था, अराजकता का प्रदेश बन गया था, अपराधियों का, बाहुबलियों का, माफियाओं का बोलबाला हो गया था। आप विश्वास रखना मेरे भाइयों बहनों, हमने अभी 4.5 साल, हमारा 19 तारीख को पूरा होगा सरकार का, लेकिन 4.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े अपराधी या तो जेल के अंदर चले गए हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए। आप विश्वास रखना, आने वाले समय में चाहे भ्रष्टाचारी हो चाहे अपराधी हो, अभी तो हम जो कार्रवाई कर सकते वो कर रहे हैं, लेकिन आगे भी इनको बख्शने वाले नहीं हैं। आप याद करिए सपा बसपा का शासन और आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का शासन, दोनों में तुलना करिएगा। पहले बिजली कितनी मिलती थी, आज बिजली आपको कितनी मिल रही है। बुरा समय अगर भूल जाता है व्यक्ति, तो अच्छे समय से अगर तुलना नहीं करेंगे तो खराब समय और अच्छे समय का अंतर आप निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए उस समय के साथ साथ हम आप तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। पहले क्या होता था और अब क्या हुआ है और क्या हो रहा है और क्या भविष्य में हम लोग करने वाले हैं। मैं जानता हूं
रायबरेली हो चाहे अमेठी हो, या 2 लोकसभा क्षेत्रों में 2014 में कांग्रेस जीत गई थी और अकेले कांग्रेस नहीं जीती थी, सपा बसपा का दोनों सीटों पर समर्थन था, उस समर्थन के बूते पर जीती थी। लेकिन मेरा भरोसा है 2022 में 6 विधानसभा सीटों पर तो कमल खिलेगा ही, 2024 में रायबरेली लोकसभा में भी कमल जरूर खिलेगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने के लिए, मैं एक इतिहास के पन्ने की रायबरेली के आप सब लोग हैं ज्यादा जानते होंगे। मुझे याद है तब मैं राजनीति में नहीं था, श्री राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने संसद में कहा खड़े होकर के कि हम दिल्ली से अगर 1 रुपया गरीबों के लिए भेजते हैं तो पहुंचते 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 जिसको मिलना चाहिए उसे केवल 15 पैसा मिलता है। कहा था कि नहीं कहा था? याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जब से बनी है, हमने एक नहीं अनेक योजनाओं के माध्यम से गरीबों के खाते में पैसे भेजने का काम किया है। प्रधानमंत्री जनधन खाते खोल करके 42 करोड़ जनधन खाते खोलने का काम किया। और अकेले अगर किसानों की बात करें तो 1.5 लाख करोड़ रुपया अब तक मेरे किसान भाइयों के खाते में सीधे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भेज चुके हैं। अब आप कल्पना करिए, अगर नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, हमारे जो सारे साथी हैं सबने मिलकर के अगर देश में सरकार बनाने में जो सहयोग किया है, अगर यह सहयोग आपने नहीं किया होता तो यह ईमानदारी से जो पैसा 1.5 लाख करोड़ पहुंचा है वो 1.5 लाख करोड़ नहीं मेरे भाइयों बहनों, केवल 22,500 करोड़ पहुंचता। बाकी सपा बसपा कांग्रेस के दलाल किसानों का हक खा गए होते। इनको पता जब ये चलता है कि गरीबों का पक्का मकान बन रहा है, गरीबों के घर में भी शौचालय बन रहे हैं, गरीबों के घर में भी बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, गरीबों के घर में भी गैस के चूल्हे पर भोजन बनना शुरू हो गया है, इनकी छाती फटती है। क्योंकि चाहते गरीब और गरीब हो जाए और तबाह हो जाए, मजदूर को जो उसकी मजदूरी वह ना मिले, किसान को उसके उपज की कीमत ना मिले। ऐसा ही करके इन लोगों ने 60 साल से अधिक समय तक देश में शासन किया। सपा बसपा ने लगातार 15 साल तक शासन किया उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर पहुंचा दिया? आप 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश का आकलन करिएगा तो आप स्वयं अपने आप भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक नंबर दे करके एक बार फिर से हमें अपना आशीर्वाद देने का काम करेंगे। मैं आप सभी लोगों से यहां पर ये अपील करके लंबी बातें नहीं करूंगा। 2022 का चुनाव आ रहा है। अब ये झूठ बोलने की जो ऑटोमेटिक मशीन, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, डेली ट्विटर पे एक ट्वीट कर देना, इतनी ही इनकी राजनीति है। केंद्र सरकार में मंत्री हैं बगल में अमेठी की सांसद, लेकिन आप याद करिए कि केंद्र में एक मंत्री रहते हुए, पार्टी के काम को करते हुए अमेठी में दीदी स्मृति ईरानी जी का कितनी बार दौरा हुआ होगा। इसके पहले वर्तमान सांसद सोनिया जी हैं यहाँ पे, मैं जानता हूँ वो अस्वस्थ हैं, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन उनकी बेटी प्रियंका जी आई हैं। अभी मैं 2 दिन पहले मैं देख रहा था, मुझसे पत्रकार मित्र पूछ रहे थे वो 5 दिन के दौरे पे आई हैं। मैंने कहा वो 5 दिन के दौरे पे आए चाहे 50 दिन के दौरे पर आए। एक व्यक्ति ने कहा, एक कांग्रेस के नेता ने कहा है कि इनको सीएम का प्रत्याशी बनाया जाए। हमने कहा माँ बेटे बेटी में कोई बन जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस का भरोसा, उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा कांग्रेस नहीं जीत सकती है। क्यों नहीं जीत सकती है? क्योंकि इन्हें जब अवसर मिला तो इन्होंने धोखा देने का काम किया। मैं आप सबके सामने आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, 2022 के विधानसभा चुनाव निर्णायक चुनाव होने वाले हैं। हमें रायबरेली से आप 6 सीटें इस बार देने का काम करिए। 3 नहीं, मैं 6 मांगने के लिए आया हूं। आप 6 सीटें देने का काम करिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं 2017 से बड़ी विजय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खाते में फिर आने जा रही है। हम 300 से ज्यादा सीटें जीत करके फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। कोई गुंडागर्दी करने वाली सरकार चाहेगा क्या? भ्रष्टाचार करने वाली सरकार चाहेगा क्या? हम जातिवाद की जगह हम विकासवाद की ओर चलते हैं, हम राष्ट्रवाद की ओर चलते हैं।
हम गरीब का कल्याण अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में रखते हैं। किसान की आमदनी बढ़े, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे, यह हमारी प्राथमिकता है। किसान जो पैदा करे उसकी खरीद हो जाए, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन बाकी का क्या है? आज वो तमाम झूठे झूठे बयान देने का काम करेंगे। हमारे मीडिया के साथी भी हैं, उनके बयानों को भी दिखाते, फिर हम लोगों से पूछते उन्होंने ये कहा, आपका क्या कहना है? मैंने कहा ना घोड़ा दूर है ना मैदान दूर है। 2022 में फिर चुनाव के मैदान में आ रहे हैं। जनता की अदालत से बड़ी लोकतंत्र में कोई अदालत नहीं होती है। जनता की अदालत में फैसला होगा कि वास्तव में जनता का सच्चा सेवक कौन है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो केवल सरकार बनाने के लिए, विधायक बनाने, सांसद बनाने के लिए नहीं है। समाज पर अगर संकट आए तो सेवा करने के लिए है। और कोरोना का इतना भीषण संकट आया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, समाज के अन्य सामाजिक धार्मिक संगठनों ने सेवा किया, लगातार सेवा किया। अभी हम लोग सेवा कर रहे हैं। दुनिया की तुलना में देश वैक्सीनीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश ने तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। जो कांग्रेस शासित या गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां के हाल देख लीजिए। केरल में रोज अभी 30,000 निकल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव केस। अगर यूपी में निकल रहे होते तो क्या पूरे देश में हल्ला करने का काम ये करते? लेकिन केरल पर कोई बोलने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगातार निशाने पर या लोग क्यों ले रहे हैं, यह ध्यान रखना, क्योंकि 100 रुपया में से 15 रुपया केवल जिनको मिलना चाहिए उनको देते थे, 85 रुपया खा जाते थे। यह सारे बेईमानों को पता हो गया है कि अगर ये मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में रहेगी और योगी जी के नेतृत्व उत्तर प्रदेश में सरकार रहेगी तो यह दोनों सरकारें मिलकर के हमें भ्रष्टाचार नहीं करने देंगी। हमें गरीबों किसानों को लूटने नहीं देगी, मजदूरों को लूटने नहीं देगी, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने देगी। अनेक ऐसी बातें हैं जो मैं घंटों कह सकता हूं, लेकिन मैं लंबी बातें ना करके, आप सब एक बहुत जागरूक राजनीतिक दृष्टि से जनपद के वासी हैं। अपना भी भविष्य देखिए, आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य देखिए। जो विपक्षी आते हैं उनसे आप स्वयं सवाल बना लीजिएगा, उनसे जवाब लीजिएगा। क्या केवल जातिवाद के सहारे उत्तर प्रदेश का भला हो सकता है? गुंडे अपराधियों का गैंग बना करके और आम जनता को सताने वाले, व्यापारियों को उत्पीड़ित करने वालों के बल पर ही केवल सरकार बनाई जा सकती है? क्या किसानों की उपज का जो मूल्य है वह उनको नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीब को पक्के घर में रहने का अधिकार नहीं है? अनेक ऐसे सवाल हैं जिन पर आप पूछेंगे। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? यह सारे सवाल विपक्ष के सामने जब उनकी सरकार थी तो क्या हाल था, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। मैं आप सबसे आज यही अपील करता हूं, आज राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है और यह राष्ट्रभाषा हमारे देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम करती है। और इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं एक और आपकी जानकारी और घोषणा भी कर दे रहा हूं। हमारे यहाँ सई नदी पर के हाजीपुर मधुआपुर मार्ग पर एक सेतु बनाने की मांग हमारे स्वर्गीय जो विधायक दल बहादुर जी थे उन्होंने भी की थी, और इस समय जो अमेठी लोकसभा की सांसद हैं वह भी लगातार इसके लिए मुझसे कही हैं। मैं आज ये घोषणा करता हूं और सभी यहाँ जो अधिकारी संबंधित हैं, ये सई नदी के सेतु के तत्काल उसके आगरण बना करके प्रस्तुत करने का काम करें। और आपको सबको मैं भरोसा दिलाता हूँ गुणवत्तापूर्ण ढंग से, समय से, चाहे वह गंगा जी पर बनने वाला सेतु हो, चाहे सई नदी पर बनने वाला सेतु हो, चाहे कोई सड़कें, बहुत सारी सड़कें हैं जिनकी मैं घोषणा करूंगा तो बहुत सारी हैं, उसको पढ़ते पढ़ते मुझे देर लगेगी। आप बहुत देर से बैठे हैं।